नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनको आसानी से हल करना सीखेंगे। और ये प्रतिशत की बेसिक सवालों की चौथी क्लास है। इसके बाद बेसिक की एक और क्लास होगी, उसके बाद मॉडरेट देन हार्ड लेवल के क्वेश्चनों को इसी मेथड से हल करना सिखाया जाएगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मैं इस चैनल के माध्यम से अधिक विद्यार्थियों को सहायता पहुंचा सकूं। आपके इस कार्य के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला सवाल जो लिखा है, चने के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तथा गृहिणी ने उसकी खपत में 50% की कमी कर दी, तो इस मद में पहले से होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो इसका मतलब सवाल ये कह रहा है कि जैसे किसी चीज़ का जो मूल्य रेट है वो बढ़ गया है और वहाँ उसने खपत भी उसकी कम कर दी। तो रेट बढ़ जाने से उसने क्या की, खपत उसकी ज़्यादा कम कर दी, तो उसका पहले जो खर्चा होता था उससे अब उसका कम खर्चा होगा। तो कितना कम खर्चा होगा ये सवाल में पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने बेसिक मेथड में बताया कि हर चीज़ आपको 100 पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले क्या होगा, चने का प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप चने का प्रारंभिक मूल्य और यहाँ पर उसका जो भार लिख लेंगे और यहाँ पर कुल रुपए हो जाएंगे जो गृहिणी का खर्चा होगा। ऐसे सवालों को अपनी फैमिली पर अपने पर लेके जाकर जब आप लगाएंगे तो और मज़ा आएगा और आप आसानी से हर चीज़ को समझ पाएंगे। अब जैसे आप मान लीजिए कि चने का पहले मूल्य बाज़ार में कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, वो क्या कर रहा था कि 100 किलो चना यहाँ पर ला रहा था। अब आपने क्या किया, 100 रुपीज़ उसका रेट है और 100 केजी यहाँ पर वो जो चने हैं खरीद के लाए गए। तो कुल कितना खर्चा हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पर 10,000 रुपये उसका खर्चा हुआ। अब आपको अगली कंडीशन दे रखी है, तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको सवाल में दी है, ये आपने मान ली है और ये कंडीशन आपको सवाल में दी है। सवाल में क्या दी कि चने का जो रेट है वो 25% से बढ़ गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 125 कर लेना है। फिर कह रहा है उसकी खपत 50% से कम कर दी। तो जो अभी 100 केजी यूज़ कर रहा था अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 50 केजी यूज़ कर रहा है। ठीक, दो चीज़ें हो गई। तो अब खर्चा कितना होगा, तो इनका क्या करना है, जैसे आपने इनका गुणा करके कुल खर्चा निकाल लिया था उसी तरह से इसका गुणा करके निकाल लेंगे कि उसके पास जब रेट बढ़ गया तो क्या किया कि अब 50 केजी लेके आएगा। तो अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 0 तो हो जाएगा। इसके बाद 5 25, 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 5 1 6। यहाँ से आपको क्या निकल के आया कि 62 50 आया और यहाँ पर आपको जो दे रखा है 10,000 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है उसको आपको देख लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको सवाल में पिछले सवालों में बताया भी, आपको 100 में लेना है। तो यहाँ जो 2 जीरो आपके ज़्यादा हैं इनसे हटा सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक तक आप हटाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना हो गया। तो इसका जो फाइनल मतलब ये हुआ कि 62.50। ठीक है, अगर यहाँ आप 100 लेंगे तो यहाँ 62.50 हुआ। तो अब आप देखेंगे कि 100 रुपये से 62.50 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 100 से 62.50 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ 9 में 2 गए तो 7 हो जाएगा और यहाँ 9 में 6 गए तो 3 हो जाएगा। मतलब कि 37.50 की कमी आई। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया 37.50 की कमी आई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। आप इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप ये देखेंगे कि पहले आपको 10,000 रुपये लग रहे थे, अब आपको 62 50 लग रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 में जब 62 50 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 37 50 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, 37 50 उसको क्या हुआ, लाभ हुआ ना। पहले इतना खर्चा हो रहा था, अब इतना खर्चा कम खर्चा हो गया, तो ये उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर जो पहले खर्चा हो रहा था वो लिख लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप इसको जब काटेंगे तो 2 जीरो 1 3 जीरो इससे कट जाएंगे, 3 जीरो इसके कट जाएंगे, तो ये दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 37.5%। तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तो वही निकल करके आएगा। तो आप इस तरह से इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं इसमें।
जैसे कि कह रहा है इसमें किसी वस्तु के मूल्य को पहले 15% से कम कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से घटे हुए मूल्य को 20% से कम कर दिया जाता है, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल को ज़्यादातर क्या किया जाता है कि आपने जैसे फार्मूला रट रखा होगा तो आप उसी फार्मूले से लगाएंगे। तो मैं इसको फार्मूले से जैसे बता दूं कि जब कम करते हैं तो क्या करेंगे, आप माइनस कर देते होंगे, तो -15 करेंगे, फिर माइनस के 20 हो जाएगा, फिर क्या होता है कि यहाँ पर जब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 20 गुणा 15/100 हो जाएगा। तो जब इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 5 तियाँ 15, तो ये कितना हो गया 35 माइनस के प्लस के 3 तो कितना होगा माइनस के 32। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 32% की कमी आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका फार्मूले का, जिन्होंने रट रखा होगा वो आसानी से इसको ऐसे लगा सकते हैं। बट यदि आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे लगाएंगे कि जैसे आपने क्या कर लिया कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 15% से कम कर दिया। आपको क्या मान लेना है, जो अभी आप लगा रहे हैं उस मेथड से क्या है कि आपने वस्तु का मूल्य 100 रुपया मान लिया, ठीक है, 100 रुपये प्रारंभिक मूल्य है। ये वस्तु का आपने प्रारंभिक मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब कह रहा 15% से कम कर दिया गया, तो अब क्या हो गया, जो पहली स्थिति यहाँ पर बनेगी तो 15 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, तो अब जो रेट है वो 85 रुपये हो गया, ठीक है, नया रेट, ये नया मूल्य हो गया। फिर कह रहा है कि उसके बाद फिर से घटे हुए मूल्य पर 20% और कम कर दिया, तो हम इसका 20% निकाल लेंगे। तो 20% क्या होगा, 20/100 कर देंगे। जैसे कि परसेंट जो साइन लगा होता प्रतिशत का, उसको जब हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, और यदि किसी में प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता तो 100 से उसमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ जो प्रतिशत का चिन्ह था उसको मैंने हटा दिया, तो नीचे क्या कर दिया 100 लिख दिया। अब यहाँ करेंगे क्या, तो 20 पंचे 100, 5 आया, जब 5 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 85 का 20% 17 होता है। तो अब की बार क्या कह रहा 20% कम हुआ, 20% का मतलब कितना हुआ 17 रुपये कम हुआ। तो जब इसे 17 घटाओगे तो अगली स्थिति में कितना निकल के आएगा, 15 में 7 गए तो कितना आ गया 8, और यहाँ पर 8 में 1 गया तो 8 नहीं बचा। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आपने एक इसको दे दिया तो 7 बचा है, तो 7 में 1 गया तो बचा 6, कितना बचा 68, था कितना 100। आप प्रतिशत के लिए 100 से लेकर के चल रहे हैं सब चीज़, चूँकि परसेंटेज में सब चीज़ 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो आपने 100 माना था, 2 बार कमी के बाद वो कितना मूल्य बचा 68। तो कमी कितने की हुई, तो आप 100 में से जब 68 आप घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 32 आएगा। चूँकि आप सब चीज़ 100 पे ले चल रहे हैं तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम प्रतिशत लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 32% की कमी होगी। तो जिस तरह से किसी वस्तु का मूल्य पहले 15% कम किया गया, उसके बाद 20% कम कर दिया गया, तो आप अगर ऐसे सोचेंगे डायरेक्ट तो देखेंगे 35% कम हुआ, मगर पहले 15% कम हुआ, फिर जो कम होने के बाद में मूल्य बचा मतलब 85, उस पे 20% कम हुआ, इसलिए इसका 32% आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 32% की कमी होगी। अगला सवाल देखते हैं इसमें। जैसे इसमें कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब जैसे कि किसी का भी एरिया पूछता है तो एरिया का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब आपको एरिया का फार्मूला याद होगा तो बड़े आसानी से सवाल को लगा पाएंगे। जैसे कि इस सवाल को आपको लगाना होता तो ये आपका जैसे आयत है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो होता है तो आपको जैसे पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। आपको इसको कैसे मान लेना है, तो आपको प्रारंभिक स्थिति में क्या कर लेना है कि मान लेते हैं कि दोनों 100 ही है, तो इसका कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब अगली कंडीशन आपको दे रखा है कि यहाँ पर लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया, तो 100 से कितना कर दिया गया 125। चौड़ाई में क्या किया गया है ये चीज़ नहीं बताई है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि चौड़ाई को x मान लेते हैं, ठीक। 100 पहले थी, अब x हो गई है। यहाँ से हमें एक चीज़ और दे रखी है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो डिस्टर्ब नहीं करना है, क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, मतलब जो पहले था वही अभी भी रखना है। यहाँ से आपको एक समीकरण पूरा मिल गया। क्या करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये गुणा में तो यहाँ नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब यहाँ जब आप इसको 125 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे हो जाएगा, और ये 25 चौको हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 400/5 हुआ। जब इसको काटोगे तो 5 अट्ठे 40, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 80 आया। तो अब आपको क्या वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू 80 निकल के आ गई, x बराबर 80 आ गया।
पहले कितना था 100, अब कितना बचा 80, कमी कितने की आई? तो चूंकि आप 100 पे लेके चल रहे हैं तो 100 में जब देखेंगे 100 से 80 बचा तो 20 की कमी आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। चूंकि आप 100 पर चीज़ को मान के हर चीज़ चल रहे हैं तो यहाँ परसेंटेज आप साइन लगा सकते हैं। तो 100 में जब 20 कम हुआ तो 80 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% की कमी होगी। तो उसकी चौड़ाई में 20% की अगर कमी कर देंगे, लंबाई में 25% बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है एक किसी वस्तु को 1100 रुपये में खरीदता है, वह अभी इस वस्तु पर 17% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु को अब वो कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो जैसे कि आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर पता, 17% लाभ का मतलब क्या समझे आप? 17% का लाभ का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में अगर कोई चीज़ लाया है तो 17 रुपये उसे लाभ चाहिए, तो इसका मतलब कितने में बेचना चाह रहा है? 117 में। अगर वो 100 रुपये की लाया है तो 17 रुपये का लाभ चाहिए, तो 117 की बेचेगा ना। 17 रुपये लाभ हो गए, 100 रुपये की खरीदा तो 117 का बेचा। इसका मतलब क्या हुआ? ये 17% का लाभ हो गया जब 100 पे है। यहाँ पर क्या कह रहा है? 1100 रुपये का खरीदा है, तो कितने खरीदा है? 11 गुणा आप 100 कर दीजिए तो 1100 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर भी 11 से गुणा करना होगा। ठीक है, 117 में 11 को गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? 11 सते 77 और 11 एकन 11 और 7, 11 7 18 हो गया और 11 एकन 11 और 1 12। तो इस तरह से आप देखें कितना आसानी से इसका उत्तर आपने निकाल लिया और इसका आंसर हो जाएगा ए। हर चीज़ आपको 100 पर मान के चलना, प्रतिशत का मतलब ही है सब कुछ 100 पर कैलकुलेट करना है, इसके बाद आपका कोई सवाल नहीं रुकेगा। तो अगला सवाल देखते हैं इसमें। जैसे कि इस सवाल में कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को 12% हानि पर बेचता है और बी उसी वस्तु को सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उस वस्तु के लिए 5500 रुपये में खरीदा है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे सवालों को आपको क्या करना है, जहां लास्ट में आपको कोई वैल्यू दे रखी वहां से ही शुरू करना है। तो यहाँ आपको यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है। दूसरी चीज़, आपको कितने वेरिएबल दे रखे हैं आपको उनको भी ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर ए बी सी दे रखा है, तो ऐसे सवालों में मैंने आपको जो बताया कि 3 स्टैंडिंग लाइन 4 स्टैंडिंग लाइन जो भी बने आप ऐसे बना लेंगे और इनके बीच में जिसके साथ जो रिलेशन है आप आसानी से लिख लेंगे। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दे रखा है कि सी उस वस्तु को 5500 रुपये में खरीदता है, तो सी का जो क्रय मूल्य है वो हमको दे रखा है। फिर क्या कह रहा है कि बी उसी वस्तु को सी को 25% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसने 100 रुपये का खरीदा है तो इसने इसको 125 का बेचा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बी को 12% हानि पर बेचता है, तो इसके साथ जो रिलेशन दे रखा है कि यदि इसने 100 रुपये का खरीदा है तो इसने 12 रुपये का लॉस किया इसमें, मतलब इसने इसको 88 रुपये का बेचा है। तो यहाँ से आपको क्या मिला? अलग अलग तीनों में रिलेशन मिला। अब आपको क्या करना है, इस रिलेशन को एक सबके साथ कॉमन करना है। तो कैसे आप कर पाएंगे? तो हमें शुरुआत यहाँ पर इससे करनी होगी कि मान लेते हैं ए ने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 88 रुपये को बी के बेची। बी ने क्या किया है, उसको 25% लाभ पर बेचा है, तो 88 का 25% कितना होगा? तो यहाँ से आप ऐसे निकाल लेंगे, 88 का 25% मतलब 25/100 करेंगे, तो 25 चौको 100 आया, 4 आया, तो जब इसको काटेंगे तो 22 आया। मतलब कितना हुआ कि 22 रुपये इसको यहाँ से प्रॉफिट उठा रहा है। ये 22 रुपये प्रॉफिट लिया तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 8 2 10 1 11। ये आपको इनमें रिलेशन मिल गया। तो रिलेशन यहाँ पर क्लियर लिख लेते हैं। कितना हो गया रिलेशन? ये 100 रुपये का हो गया, ये 88 का हो गया और इसने इसको 110 का बेच दिया। ये आपने रिलेशन यहाँ पर डेवलप कर लिया है। अब सवाल में आपको क्या दे रखा है कि इसने जो खरीदा है वो 5500 का खरीदा है। आप यहाँ पर कह रहे हो नहीं इसने 110 का खरीदा है। चूंकि यहाँ पर 5500 दे रखा है, आप 110 निकाल रहे हैं। अब क्या करना होगा, चूंकि इसने 5500 पे किए तो हमें क्या करना होगा, जो मैंने माना है उसको 5500 ले जाना होगा। तो इसे 5500 बनाने के लिए क्या करना होगा, जस्ट इसमें हम 50 का गुणा कर देंगे। तो जब आप इसमें 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा और 2 जीरो हो जाएंगे। तो ये 50 का गुणा पूरी लाइन में करना होगा आपको, ये पूरी लाइन में करना होगा। तो जब यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 4 44 हो जाएगा। और जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। तो आपने देखिए कि कुछ भी सवाल में अगर पूछा जाता आपसे कि बी का क्रय मूल्य क्या है या ए का विक्रय मूल्य क्या है, सब कुछ आप इसे आसानी से बता सकते थे। चूँकि सवाल में यहाँ पूछा गया है ए का क्रय मूल्य क्या है, तो आपने आसानी से यहाँ पर क्या निकाल लिया कि ए का क्रय मूल्य 5000 रुपये है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो सवाल को इस तरह से आपको टुकड़ों में तोड़ना है, उसके बाद उनका रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। जैसे ही आप उसका रिलेशन सही से आप बना पाएंगे, फिर उसके बाद सवाल का आपका सवाल तुरंत आसानी से लग जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो जैसे इस सवाल में कह रहा है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 1200 है, पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और इस प्रकार अगले वर्ष कुल जनसंख्या 1290 हो जाती है, तो गांव में शुरुआत में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दे रखी हैं कि वर्तमान में कितनी संख्या है, 1200 है, और एक वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 1290। तो अंतर कितना आया, तो अंतर में इसका मतलब इससे इसको घटाएंगे, 1290 हटाया तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब ये 90 जो बढ़ा है तो उसमें कह रहा है कि आदमियों में 6% और महिलाओं में 10% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर कुल किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 1200 है और पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक की जनसंख्या मान लेना है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं पुरुषों की जनसंख्या, अगर ये पुरुषों की जनसंख्या x है वर्तमान में, ठीक, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाओं की जनसंख्या 1200 माइनस x हो जाएगा। भाई टोटल 1200 हैं, अगर पुरुष x हैं तो बाकी महिलाएं होंगी। अब सवाल में क्या कह रहा है कि इसका 6% बढ़ता है, तो 6% बढ़ने का मतलब कि 106/100, ठीक, और यहाँ पर 10% बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ 110/100। ये जो मैंने किया है इसका मतलब आप समझ गए होंगे शायद, क्योंकि जैसे कि 100 तो है ही, 6% बढ़ा तो हमने टोटल वैल्यू निकाल ली। आप जैसे अलग अलग निकालते तो पहले क्या निकालते, x का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x/100 हो जाएगा, और प्लस जब आप x करेंगे तो देखिए आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, इधर 100x हो जाएगा, तो इस तरह से 106x और अपान 100 हो जाएगा। तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया गया। तो जैसे कि कोई परसेंटेज दिया होता है और उसमें 100 ऐड करके जब हम लिखते हैं तो वो टोटल वैल्यू निकल के आ जाती है, और सिर्फ अगर हम परसेंटेज लिखते हैं तो सिर्फ वो परसेंटेज की वैल्यू आती है। अगर यहाँ हम 6% लिखते तो इसका 6% आता है, ये वैल्यू नहीं आती। अभी मैंने जब 106 लिख दिया तो इस वैल्यू के साथ में इसका 6% जो निकला है वो भी इसमें ऐड हो गया। वही मैंने यहाँ पर ये चीज़ करके आपको दिखाई है। तो अभी इसके बाद इसमें आपको दो चीज़ें मालूम चल गई। अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है दोनों की, ये हमारे इसके बराबर हो जाएगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 106x/100 प्लस जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 0 काट दीजिए, जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 1200 गुणा 11/10 माइनस 11x/10 बराबर, अब चूंकि ये बढ़ने के बाद की जनसंख्या तो कितना हो जाएगा, 1290 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे 1 0 इसका हटा देंगे तो यहाँ 10.6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ 11 है और यहाँ 10.6 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 0.4 बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 0.4x/10 ये आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप इससे 1 0 इसका काट देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्लस में कितना बचेगा, 0 11 दूनी 22 और 11 1 11 2 13, तो ये आ गया 1320। यहाँ कितना हो गया, 1290 हो गया। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस का है तो उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो 0.4x/10 ये हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 1320 माइनस 1290। तो 1290 में जब 10 जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएगा, और प्लस ये 20 तो 30। तो इस तरह से इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब चूंकि ये दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, तो अब कितना आ जाएगा, 4x = हो जाएगा 3 0 और 0, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 28 4 5 20 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 750। तो यहाँ से आपको निकल के ये आया कि प्रारंभ में जो पुरुषों की संख्या थी वो 750 थी, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 750 है, टोटल 1200 है, तो इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 और 4 12 तो 450।
तो प्रारंभ में महिलाएं कितनी थी, ये हो जाएंगी महिलाएं और ये हो गए पुरुष। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया कि प्रारंभिक जो उनकी वैल्यू थी वो निकल आई। सवाल में क्या कह रहा है, तो शुरुआत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, तो आपने आसानी से यहाँ पर निकाल लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब यही कह देता कि इस समय महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो इसका आपको 10% निकाल लेना था। तो इसका 10% कैसे आता, तो 450 है, तो इसका 10% आपको जब निकालते तो यहाँ पर इस तरह से काटेंगे इसको, तो 45 आ गया, तो वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 45 जुड़ जाएगा, तो इस तरह से इसका 495 हो जाएगा ये। तो आपने देखा कि इसको इस तरह से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, और थोड़ा अभी जैसे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा वक्त लग सकता है, बट जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे सवालों का आप मुँह जवानी सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने इतना लेंदी सा प्रोसेस लिखा है, बट जब इसको आप लगाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये सारे स्टेप नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर इसका। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 1000 रुपये है, यदि प्रति वर्ष उसका मूल्य 10% घट जाता हो तो 3 वर्ष बाद उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब जैसे कि इसमें आपको प्रति वर्ष 10% घट रहा है, आपको क्या करना है, सिंपली 10% घटाते जाना है। थोड़ा समय लग सकता है, बट आपका सवाल 100% सही आएगा, किसी फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है। तो पहली कंडीशन जैसे आपको दे रखी कि आपके पास 1000 रुपये हैं, तो इसका 10% कितना होता है, तो जब 10% का मतलब होता है 10 बटे आप 100 करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक एक जीरो कट गया, इसका मतलब हुआ 10% 100 रुपया होता है। ठीक, 10% कितना हुआ, 100 रुपये। आपके पास था कितना, 1000, 100 रुपये आपने यहाँ से घटा दिया, कितना बचा, 900। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब की बार जब 10% आप घटाएंगे, तो जब 1000 का घटाया तो 100 आया, अब यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। आप इसका भी देख लीजिए, जैसे 900 दे रखा है, इसका 10% जब निकालेंगे तो 10 बटे 100 करेंगे, तो इससे जीरो कट जाएगा, तो कितना है, 90 आया ना। तो अब की क्या करेंगे, 900 में आप 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 810 आ जाएगा। अब अगली कंडीशन फिर कह रहा है थर्ड स्टेप में कि फिर आपने 10% घटाया, तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि 810 का 10% आप फिर से निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, 81 आया। अब आपको इससे 81 घटाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर 810 में आपको 81 घटाना है। तो घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है कि यहाँ से इस 10 को हटा देना है, यहाँ से इस 1 को हटा देना है अभी के लिए। तो जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 800 है, 800 में आपको 100 लेना है, 100 में से 80 गया तो कितना बचा, 20 बचा आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 800 से 100 हटाया तो 700 बचा, और उस 100 से यहाँ पर 80 गए तो बचे 20, तो 730 बचा। 730 में क्या हुआ, 1 चला गया तो 729 बचा। तो इस तरह से आप मुँह जवानी इसका घटाना भी सीख सकते हैं, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ये सब मुँह जवानी करने लगेंगे, तो इतना समय नहीं लगेगा, आप इसको 30 सेकंड में बड़े आसानी से लगा पाएंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ए अपनी दैनिक मजदूरी का 1/2 खाने में, 2/5 किराए में खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास 50 रुपये बच जाते हैं, तो ए की दैनिक मजदूरी क्या होगी। इस तरह के सवाल आपको बहुत तरीके से घुमा कर दिए जाएंगे, आपको बस एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि कभी कहेगा वो अपनी जो दैनिक मजदूरी है उसका 5%, बची हुई का 5%, फिर शेष का 5%। तो उसमें क्या होगा कि जैसे अभी आपने एक सवाल देखा कि शेष का निकालना है, और एक दे रखा होगा अपनी मजदूरी का 5%, 10%, 15%, तो आप उस मजदूरी पे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वो जो घटे हुए वैल्यू पे नहीं करना है। तो इस पर आपको 2 तरह के सवाल दे रखे होंगे। सिंपल सा तरीका क्या है, आपको जितना उसने खर्च कर लिया है ये सोचना कि मैं खुद खर्च कर रहा हूँ, उतना खर्च हटा देना है, उसके बाद जो बचा है तो उसके बराबर आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी। जैसा कि इस सवाल में आपको 50 वैल्यू बचे के बराबर दे रखी है, तो जो बचा है वो आपको अभी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर उसने क्या किया है, 1/2 पहले खर्चा कर लिया है, उसके बाद 2/5 खर्चा कर लिया है। आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 है, 2 पंचे 10, इससे जब करेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूनी 4 आ गया। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9/10। ये जो यहाँ पर
हर में होता है उससे इसमें भाग देते हैं और जो संख्या आती है उससे अंश में गुणा करते हैं। तो जैसे 2 से हमने 10 में भाग दिया तो 2 पंचे 10, 5 आया, इसलिए 5 और 1 में गुणा किया तो 5 एकन 5 आया। बट जब 5 का 10 में भाग दिया तो 2 आया, तो 2 से 2 में गुणा किया तो 4 हो गया। तो इस तरह से फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ 9/10 आया। 9/10 ये क्या हुआ कि जो खर्चा किया है इसमें क्या करते हैं हम कुल वैल्यू जो उसकी दैनिक मजदूरी 1 मानते हैं, ठीक है। अब 1 में कितना खर्चा हुआ 9/10, तो अभी आप जब इसको फिर से हल करेंगे तो इसके बटे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9, तो अब जब घटेगा तो कितना बचा 1/10। ये जो वैल्यू आई है उसके पास जो कुछ पैसे होंगे उसका 1/10 है। अब हम मान लेते हैं कि उसके पास जो पैसे हैं वो x थे, तो हम यहाँ x का 1/10 बचा है। अब ये उसके पास बचा है x का 1/10 जो मैंने मानी हुई वैल्यू है, और यहाँ सवाल में कह रहा है उसके पास 50 रुपये बचे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे 50 के बराबर कर देना होगा। तो जब बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो इस तरह से उसके पास जो मैंने दैनिक मजदूरी x मानी थी वो बड़े आसानी से निकल आई और इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से इन सवालों को आप आसानी से लगा सकते हैं और इसी तरीके से बड़े कठिन सवालों को भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि इस सवाल में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 55% वोट प्राप्त हुए और वे 500 वोटों से जीत गया, तो हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। तो चुनाव के जो सवाल होते हैं उसमें 2 से 3 तरह के होते हैं। जैसे कि एक आपको इस तरह से दिया होगा कि 2-3 लोग खड़े होंगे, तो उसमें पूछेगा कि पहले वाला दूसरे वाले से कितने प्रतिशत से जीत गया, इस तरह से। तो जो तीसरा व्यक्ति होता है जो थर्ड पोजीशन पे होता है उसका जो वोट का होता है परसेंटेज या जो वोट उसको मिले उसका वैल्यू नहीं काउंट करते हैं, चूँकि हमारा कंपटीशन हमें फर्स्ट और सेकेंड वाले के साथ दिखाना होता है। या जब 2 उम्मीदवार दिए होंगे तो प्रतिशत में उन दोनों का डिफरेंस अलग होगा और उसके साथ में वोट भी दे रखे होंगे कि इतने वोट से हार गया। तो जो प्रतिशत का आपको डिफरेंस निकल के आएगा वो दिए गए वोटों के बराबर कर देना है और इस तरह से कुल वोटों की संख्या निकल आती है। अब इसी में आपसे पूछ सकता है कि हारने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वोट मिले, कुल कितने वोट मिले। एक तरह का और सवाल होगा जिसमें दिया होगा कि जो वोट पड़े उसमें से कुछ प्रतिशत वोट खराब हो गए, ठीक है, या इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो इस तरह के आपको 2-3 टाइप के सवाल इसमें मिलेंगे। तो इसमें जैसे कि आपको पूछा कि 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो आपने यहाँ जैसे मान लेना है कि A और B 2 व्यक्ति हैं, ठीक। ऐसे सवालों को ज़्यादातर आपको क्या करना है, अपने ऊपर ले जाना है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो जैसे मान लिया कि A और B 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो A को मिला 55%, और जहाँ पर आपको इस तरह से दिया ना हो कि कितने वोट खराब हुए या इतने प्रतिशत वोट पड़े, तो आपको क्या मानना है 100% वहाँ पर वोटिंग हुई है। चूँकि A को 55% मिला तो B को कितना मिलेगा 45% मिलेगा, टोटल 100 हो गया। दोनों का अंतर कितना हुआ, तो अंतर देखेंगे कितना आया 10% आया। अब ये 10% किसका आया है, तो कुल वोट का। तो हम क्या मान लेते हैं, कुल वोट यहाँ पर x मान लेते हैं। अगर कुल वोटों की संख्या हम यहाँ पर x मान लेते हैं तो ये क्या हुआ x का 10% हुआ, और ये किसके बराबर होगा, चूँकि इतने वोट से ही हारा है तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो x × 10/100 हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हट गया, 500 हो गया, 1 0 से कट गया, 1 0 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 5000। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि कुल वोट जो उस वहाँ पर पड़े वो 5000 पड़े। सवाल में कह रहा है कि हारने वाले को कितना वोट प्राप्त हुआ। चूँकि हारने वाले को 45% वोट प्राप्त हुआ है, तो 5000 का आपको क्या करना है 45% निकाल लेना है। तो जब आप इसका 45% निकालेंगे तो नीचे 100 करेंगे तो ये कट जाएगा 2 0, तो 0 हो जाएगा, 55 25, 5 को 20 2 22। तो इसका वोट कितने हारने वाले को मिला 2250 मिला, और जीतने वाले को क्या मिला 2750 मिला। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 500 हुआ। सवाल में भी आपको क्या दे रखा कि 500 वोट से वो जीत गया है। तो इस तरह से आपको यहीं पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। क्योंकि आपका उत्तर और प्रश्न एक दूसरे में जाने पर बराबर मैच कर रहे हैं, इसलिए आपका उत्तर 100% ये सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है एक चुनाव में A, B, C 3 उम्मीदवार थे। A को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। B को कुल मत का 30% मत प्राप्त हुआ और वह 9000 वोटों से हार जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। यहाँ पर टोटल वोटिंग पूछी गई है। अब जैसा कि सवाल में आपको दे रखा कि 3 लोग खड़े हुए, A, B और C खड़ा हुआ, ठीक। और सवाल में आपको एक चीज़ दे रखी है कि
ए बी सी में ए को कुल मत का 10% प्राप्त हुआ, इसको 10 वोट मिले, ठीक है। बी को कुल मत का 30% मिला, इसको 30 मिले। तो आप देखेंगे 100 में आपको बी 10 और प्लस 30 40 चला गया, तो कितना मिला, इसको 60% मिला, ठीक है। तो इस तरह से जो भी वैल्यू दे रखी है, इसको 10%, इसको 30%, तो इसको 60% वोट मिला। अब इसका तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ, चूँकि इसको 10% मिला, ये तो थर्ड पोजीशन पे आ गया। कंपटीशन किसके बीच में है, बी और सी के बीच में है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना आएगा, तो आप जब घटाएंगे 60 में 30 गया तो कितना बचेगा, 30% आया। ये 30% का जो अंतर है वो किसका है, एक्स का, जो कि कुल वोट है, वो किसके बराबर होगा, 9000 वोट से हारा है। बी 9000 वोट से हारा है सी से, तो इन दोनों का परसेंटेज का जो अंतर है वो 9000 वोट के बराबर हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने पिछले सवाल में लगाया था। तो इसको जब फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो x का 30/100 कर लेंगे, और यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 0 ये और 3 0 ये, तो कितना आ गया, टोटल 30,000 वोट आ गए। तो यहाँ पर कुल मिला के आपसे यही पूछा कि कुल कितने वोट थे, तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि टोटल 30,000 वोट थे। अब आप देखिए इसमें सवाल में जो आपको परसेंटेज दे रखा है उसी में आप रख के देखिएगा, तो आपको 9000 वोट निकल कर आएंगे। अब टोटल 30,000 है, 30,000 का 10% कितना होता है, 3000, तो ए को कितना वोट मिला, 3000 मिला, ठीक। बी को 30% मिला, तो इसका मतलब कितना मिला, इसको 9000 वोट मिला, और इसको 60% मिला, मतलब 18,000 वोट मिला। अब आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 18,000 में 9000 के 9000 आया, और सवाल में भी यही कह रहा है कि बी 9000 वोट से सी से हार गया है। तो इस तरह से आप यहीं पर अपना उत्तर भी मिला लेंगे, और आपका उत्तर इस तरह से 100% सही है, और इसका आंसर ए होगा। तो इस तरह से आपने इस क्लास में टोटल 10 सवाल देखे, और इसी तरह के 10 और ईजी सवाल आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद कुछ इससे मॉडरेट लेवल के, थोड़े टफ लेवल के सवाल इसी मेथड से मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।